हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब जरा बात उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन्स की करनी है, उन पर हो रही कार्रवाई की करनी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल माफियाओं का गढ़ माना जाता है। यहाँ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की ऐसी हुकूमत चलती है कि इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। ये दोनों पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जेल से अपने अपराध का साम्राज्य चलाते थे। एक ऐसा साम्राज्य जिसके जरिए इन्होंने लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की नामी बेनामी संपत्ति बनाई है। लेकिन अब इनकी अरबों रुपए की ये संपत्ति चल गया इस पर प्रशासन का बुलडोजर। पिछले 2 महीने से इन दोनों बाहुबलियों की 400 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने ढा दिया है। ये एक्शन इसलिए बड़ा है क्योंकि यूपी को बाहुबलियों का प्रदेश कहा जाता है और इसीलिए सरकार बाहुबलियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रही है ताकि प्रदेश की छवि बदली जा सके। सरकार के अब तक के कामकाज को कैसा मानते हैं? मैं टोटली फ्लॉप, बिल्कुल बेकार काम हो रहा है, बिल्कुल गलत काम हो रहा है और अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्होंने कह दिया है सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही उत्तर प्रदेश के माफिया और गुंडों को साफ संदेश दे दिया था। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से बड़ा माफिया दूसरा कौन होगा उत्तर प्रदेश में? एक विधायक और दूसरा पूर्व सांसद। दोनों ने अपने अपराधों को दबाने के लिए राजनीति का चोला पहना। राज और ऐश दोनों की खूब ठेकेदारी, रंगदारी और गुंडा टैक्स से अरबों रुपए की संपत्ति बनाई। लेकिन अब दोनों की यही संपत्ति ढाई जा रही है। यह प्रयागराज में अतीक अहमद का घर है। दावा है कि अतीक अहमद का जन्म इसी घर में हुआ था। अभी 3000 मीटर के इस आलीशान घर में अतीक अहमद का पूरा परिवार रह रहा था, लेकिन प्रशासन ने उसे गिरा दिया। श्री अतीक अहमद का पैतृक मकान है। श्री अतीक अहमद की पैदाइश यहीं हुई है। लगभग 70 साल पुराना मकान है ये। कुछ नहीं बताया गया है जो है, ये तो बिल्कुल प्रशासनिक गुंडागर्दी कर रही है। हमने सारी कार्रवाई पूरी कर लिया है। यहाँ पर परिवार रहता भी है उनका? परिवार, पूरा परिवार रहता है, पूरा सामान है, पूरा परिवार है दोनों। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 2 महीने से इन माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला रही है। एक अनुमान के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में 100 करोड़ की संपत्ति ढा दी गई है, जबकि प्रयागराज में अतीक अहमद की 300 करोड़ की संपत्ति ढाई गई है। अभी सिर्फ उन प्रॉपर्टीज पे कार्रवाई हो रही है जिन्हें अतीक ने अपने पिछले चुनाव घोषणा पत्र में शो किया था जो है वो, तो अभी सिर्फ उस पर है। प्रशासन के लिए, सरकार के लिए असली चुनौती वो होगी जो अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियां हैं, जो प्रयागराज से बाहर की हैं, जो उसके रिश्तेदारों के नाम पर हैं, गैंग के दूसरे मेंबर्स के नाम पर हैं। अगर उसकी पहचान की जाती है, वो अंपायर तोड़ा जाता है, तो शायद ज्यादा असर जा पाएगा सरकार की तरफ से, सरकारी अमले की तरफ से, जो एक ये साबित करना चाहता है कि कानून और संविधान के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन सवाल है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अपराध और राजनीति के कॉकटेल से राज करने वाले इन माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। क्या हुआ कि जिस अपराध के दम पर इन्होंने अरबों रुपए की संपत्ति बनाई, उसे ही ढाया जा रहा है।
देखिए, सवाल यह है कि इन अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई अभी क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश में इनका अरबों रुपए का साम्राज्य कोई एक दिन में तो नहीं बना, ये पिछले कई दशकों से चल रहा है। तो फिर अचानक सरकार की नींद क्यों खुली और उत्तर प्रदेश की सरकार पर बदले की कार्रवाई के आरोप क्यों लग रहे हैं, ये जानने के लिए अब हमारी अगली रिपोर्ट आप देखिए। आज से 81 दिन पहले कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर को कुछ इस तरह से प्रशासन ने ढा दिया था। तब इसे पुलिस की बदले की कार्रवाई कहा गया, क्योंकि विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। तब तक विकास दुबे पुलिस की पकड़ से दूर था। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन विकास दुबे के इस एनकाउंटर पर राजनीति हुई और यूपी सरकार पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगा। सूत्र बताते हैं कि इसी के बाद से उत्तर प्रदेश के माफियाओं की संपत्ति को कुर्क करने और उन्हें ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का, जो खुद इस वक्त पंजाब की जेल में बंद है, लेकिन उसकी अरबों रुपए की संपत्ति पूरे उत्तर प्रदेश में है। किसी जमाने में पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का ऐसा दबदबा था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। ऊपर वाले का करम रहा तो इस बार भी मालिक चाहेगा तो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। मुख्तार अंसारी का नाम लेने भर की देरी होती थी और रंगदारी और गुंडा टैक्स खुद ब खुद आ जाता था। लेकिन अब यह हाल है कि सरकार सिर्फ एक मुनादी करवा के मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की संपत्ति पर कब्जा कर रही है या उन्हें गिरा रही है। किया जाता है अपराध और अपराधी के खिलाफ, संगठित अपराधी माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 14 बैन के तहत संपत्ति जब्ती करने की कार्रवाई की गई है। मुख्तार अंसारी के साथ साथ उसके गुर्गों के खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और गाजीपुर जिले में बात करें तो अंधऊ इलाका वो इलाका है जहां पर सबसे पहली कार्रवाई हुई। ये कंक्रीट प्लांट असल में गाजीपुर की हवाई पट्टी की जमीन पर बना हुआ है और मुख्तार अंसारी के प्रभाव की वजह से उसके गुर्गों ने इस पूरी जमीन पर कब्जा करके जो सड़क का ठेका लिया था, तो सड़क के लिए मिक्सचर बनाने का काम इसी जगह से होता था। प्रशासन को जब पता चला तो नोटिस देकर इस इलाके को पहले खाली करने को कहा गया और उसके बाद जो अवैध निर्माण था उसको गिराया गया। मुख्तार अंसारी की संपत्ति पूरे उत्तर प्रदेश में फैली है। ये लखनऊ के पौश इलाके डालीबाग की अवैध इमारत है, जिस पर मुख्तार अंसारी ने अवैध कब्जा किया था। प्रशासन ने पहले धोखाधड़ी और अवैध कब्जे का केस दर्ज किया और फिर इसे ढा दिया। इसके अगले ही दिन मुख्तार अंसारी का गढ़ कहे जाने वाले मऊ में कार्रवाई हुई। यहां 28 अगस्त को मुख्तार के टाइगर नाम के गुर्गे के नाम पर बने इस अवैध बूचड़ हाउस को गिरा दिया गया। इसके अलावा मऊ में मुख्तार अंसारी के एक बड़े मॉल को भी प्रशासन ने जब्त कर लिया है। मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों को कमजोर करने के लिए लगातार संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और इसमें एक बड़ी संपत्ति मऊ जिले के भीटी इलाके की वो सिटी मेगा मार्ट है, जो 4 मंजिला इमारत है। पूरे मेगा मार्ट के अंदर जो भी सामान था उसको नोटिस लगाकर सरकार ने कुर्क कर लिया है। मुख्तार अंसारी के गुनाहों और अत्याचारों के खिलाफ मऊ के छोटे लाल बहुत पहले से आवाज उठाते आए हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। ये छोटे लाल की हिम्मत ही थी कि वो बिना डरे डटे रहे। हमको डर नहीं लगता, सच कहने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन जब आएगा ना, ऊपर वाला बुलाया, तो किसी की ताकत नहीं कि उसको रोक दे। मुख्तार के बाप की हिम्मत नहीं कि छोटे लाल को गोली मार दे। न तो जीवन का चिंता है, हमें चिंता है तो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी और सरकारी संपत्ति की रक्षा होना। कुछ ऐसे मुकदमे थे जिनमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो सकती थी, जो हुई नहीं थी, उनको कराया गया है।
जो गैंगस्टर एक्ट में हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की है, उसके बाद जो कुर्की की कार्रवाइयाँ हैं वो लगभग 21 करोड़ की कुर्की जो अपराधियों की है वो की गई है। जो मुख्तार अंसारी से रिलेटेड जो गैंग्स है, इन पूरे गैंग्स के जो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए वो 26 शस्त्र लाइसेंस हमारे द्वारा निरस्त कराए गए हैं। लखनऊ, मऊ और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो प्रयागराज में अतीक अहमद की शामत आई हुई है। अब तक अतीक की 11 इमारतों पर सरकारी बुलडोजर चल चुका है, जबकि 10 प्रॉपर्टीज को सीज करके उन्हें जब्त किया गया है। आरोप है कि अतीक अहमद और उनके परिवार ने इन संपत्तियों पर अवैध निर्माण किए हुए थे। कल ही अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान को तोड़ दिया था। ये जमीन अतीक के मां के नाम पर है। प्रशासन का कहना है कि इस आलीशान मकान के निर्माण के लिए नक्शा मंजूर नहीं कराया गया था। इससे पहले भी अतीक की कई संपत्तियां तोड़ी गई हैं। जो इमारत है ये अतीक अहमद का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन अवैध निर्माण की वजह से नोटिस दिया गया और नोटिस देकर सरकार ने इस ऑफिस के उस हिस्से को गिरा दिया जो अवैध था। और इस तरह की एक नहीं बल्कि प्रयागराज शहर में करीब 10 इमारतें हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। 11 इमारतें सीज भी की गई हैं। हालांकि अतीक अहमद के वकील का दावा है कि ये सब कुछ बदले की कार्रवाई से हो रहा है। सरकार के पास संपत्ति को ढहाने का कोई अधिकार नहीं है और ये पूरी कार्रवाई गैर कानूनी है। ये सभी डिमोलिशन इलीगल है, क्योंकि किसी भी कानून में, हमारे देश के किसी भी एक्ट में ये प्रोविजन नहीं है कि डिमोलिश किया जाए। फिर अतीक अहमद इस वक्त जेल में है। अतीक अहमद फरार नहीं है कि अगर उनकी प्रॉपर्टी को आप जो है वो सीज कर रहे हैं या प्रॉपर्टी को गिरा रहे हैं। जो ये कार्रवाई होती भी है सीजर की, वो गैंगस्टर एक्ट के धारा 14A में होती है। इस सरकार ने तो हद कर दी है कि डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें ना तो किसी तरह की कोई नोटिस जारी की गई है, ना इसमें किसी को सुनवाई का मौका दिया गया है। बस मनमाने तरीके से बुलडोजर लगाकर पुलिस से घेराबंदी करके आपने एक एक बिल्डिंग गिराना शुरू कर दिया। अब अतीक अहमद के वकील अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार से मुआवजा वसूलने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह पर कायम है कि जब ये माफिया अरबों रुपए की इस अवैध संपत्ति को बना रहे थे, अवैध कब्जा कर रहे थे, तब सरकारें और प्रशासन क्यों सोया हुआ था।